गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जो कि बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 का एक टॉपिक है, जिसमें शॉर्ट नोट या डेफिनेशन आती है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन द स्मॉल इंटेस्टाइन फेल्स टू प्रॉपरली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स फ्रॉम फूड, द कंडीशन इज कॉल्ड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है? मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, जिससे पूरे बॉडी में फूड पहुंचता है। तो वो जो यदि उन माल एब्जॉर्प्शन मतलब कि यदि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऑपरेशन के थ्रू कट हो गई है, या कुछ डिजीज़ की वजह से वो अफेक्ट हो गई है, तो इस वजह से वो क्या करेगी, वो हमारे फूड का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, जिससे कि हमें वीकनेस और विटामिन्स की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो ये होता है मैल एब्जॉर्प्शन। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं एंजाइम डिफिशियंसी। पहला, एंजाइम डिफिशियंसी मतलब एंजाइम की कमी। तो जैसे लैक्टेज डिफिशियंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है कई बार। फिर है पैंक्रियाटिक एंजाइम डिफिशियंसी, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। यदि पैंक्रियाटिक एंजाइम डिफिशियंसी है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड फैट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जैसे सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ में ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूटेन जो होता है वो गेहूं में पाया जाता है, तो कई लोगों को इससे भी इंटॉलरेंस होता है, असहिष्णुता जिसे बोलते हैं। ट्रॉपिकल स्प्रू, क्रोहन्स डिजीज़। तो ये यदि है प्रॉब्लम तो भी हमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। फिर है बाइल साल्ट डिफिशियंसी। बाइल साल्ट जैसे लीवर डिजीज़ हो गई, गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रॉपर तरीके से वो नहीं पहुंच पाएगा, एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। पोस्ट सर्जरी, यदि जैसे मैंने पहले कहा था, यदि इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमें इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को रिमूव करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में भी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यदि ये हो जाता है तो सिम्टम्स क्या हैं? पहला तो एक क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो डायरिया होना तय है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, वेट कम हो जाएगा। वीकनेस एंड फैटिग, विटामिन डिफिशियंसी साइन, एनीमिया, बोन पेन, स्किन एंड हेयर चेंजेस होगा इसमें। बायोकेमिकल एस्पेक्ट इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं पहले। तो कार्बोहाइड्रेट्स में डिफिशियंसी ऑफ लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रोज, इनकम्प्लीट डाइजेशन, ऑस्मोटिक डायरिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट से है। प्रोटीन से क्या होगा कि प्रोटीन यदि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम डिफिशियंसी की वजह से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होते हैं वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अब फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तब क्या, बाइल साल्ट और लाइपेज डिफिशियंसी होगा, फैट माल एब्जॉर्प्शन होगा, तो स्टीरिया और फैटी स्टूल्स होता है इसमें। विटामिन एंड मिनरल्स, डिफिशियंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये होगा। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम इसमें, हमें कैसे पता चलेगा कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है? स्टूल एग्जामिनेशन होगा, फैट कंटेंट सडन थर्ड स्टैंड टेस्ट होगा, उससे हमें समझ में आएगा। ब्लड टेस्ट, एनीमिया, विटामिन लेवल्स की कमी हो जाएगी तो पता चल जाएगा। डी ऑक्सी लोज जो एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है उसके थ्रू भी हमें पता चलता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी होती है, विलस एस्ट्रोफी इन सीलियक डिजीज़ में ये करते हैं, तो इससे भी हमें जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, जब डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज। पहले तो देखेंगे कारण क्या है। एग्जाम्पल, यदि ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बोलेंगे इन सीलियक डिजीज़ में, सीलियक डिजीज़ है तो वो, क्योंकि यदि ग्लूटेन इनटॉलरेंस है तो सीलियक डिजीज़ में उसे अवॉइड करने बोलेंगे। पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट देंगे। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ADEK की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये ADEK विटामिन दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। occurs mainly due to enzyme deficiency, intestinal disease, or bile salt abnormalities, leading to poor absorption of carbohydrate, proteins, fat, and vitamins. This result in malnutrition and multiple deficiency disorder. तो ये इतना ही आप लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट नोट में। थैंक